हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, आज की रीडिंग का टॉपिक है। हम देखेंगे आपको आपके बारे में कौन सोच रहा है, क्या सोच रहे हैं, वाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, ये भी देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू योर नेम, इनिशियल दो ग्रुप्स हैं हमेशा की तरह, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने ग्रुप्स में ना इनिशियल्स इस तरह से चेंज रखे हैं। तो अगर आपके इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, आपको अपने इनिशियल्स देखने हैं, ठीक है? किसी और के नहीं, कोई स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है। हम सिर्फ इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। और अगर ग्रुप नंबर 2 में है तो ग्रुप नंबर 2, ठीक है? टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चाहे तो जो 2 स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं, इनसे भी आप रीडिंग इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। हम रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहे हैं। अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है इंट्यूटिवली, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, वजह क्या है, ठीक है? कुछ कहना चाहते हैं, उनके इनिशियल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में आज हम एक येस एंड नो वाला सेशन भी करेंगे आपके लिए, ठीक है? येस, नो और मे बी, जो भी। तो पहले तो ओवरऑल एनर्जीज चेक करते हैं आपकी। यहाँ पर है द फ्लेम। ओह, आई एम हियरिंग मॉथ टू फ्लेम, मॉथ टू फ्लेम। लुक एट दिस फ्लेम। जैसे कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, जो जैसे नहीं होता कि बहुत बर्निंग वाली एनर्जी है इनका, जैसे हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर इनको बहुत इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजाइटी, मुझे फायर एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। द फ्लेम की एनर्जी है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मुझे एक चीज़ और भी पिक हो रही है। कोई और भी है जो आपके बारे में सोच रहा है, जिसके साथ रिसेंटली आपका कोई फाइट वगैरह हुआ है, या आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या कोई ऐसा इंसान भी है जिसके साथ बेशक आपका कोई फाइट नहीं चला है, लेकिन एक्चुअली में ये आपका वेल विशर नहीं है। आपकी सक्सेस देखकर, आपका पावर देखकर, या जो भी है, जो भी आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, जो चीज़ ये पर्सन से हजम नहीं हो रही है, अंदर ही अंदर एक फायर एनर्जी है कि किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाया जाए। अब ये कोई भी हो सकता है, मे भी हो सकता है आपकी अपनी कम्युनिटी से हो, कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है लगातार, आप कैसे सक्सेसफुल हुए। एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, कुछ जेलिस लोग भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, या मैसेज ऑफ कंसर्न। लुक एट दिस नंबर 14। तो आपको कोई ना कोई इन लोगों की तरफ से कोई मैसेज ऑफ कंसर्न रिसीव हो सकता है जो आपको परेशान कर देगा। कोई ऐसी चीज़ या ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे होते हैं ना कुछ लोग जेलिस टाइप के होते हैं, तो वो फिर आपका कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, मुझे ओवरऑल एनर्जीज में आपकी दिखे हैं। और एक पर्सन मुझे ऐसा भी दिखा है जो कि जो मिसिंग एनर्जी में है। जैसे कि उसका जो दिल है ना, वो एकदम फायर पर पड़ा हुआ है, मतलब बर्निंग हो रहा है इनका हार्ट। देखते हैं कौन है ये पर्सन, ठीक है? कौन है ये लोग, या फिर कौन है ये पर्सन। यहाँ पर हम एनर्जीज़ को चेक करते, फिर हम ये भी चेक करेंगे कि वजह क्या है आपके बारे में सोचने की। येस नो वाला सेशन हम लास्ट में देखेंगे। इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। रिटर्न, या समवन इज़ रिटर्निंग, सेकंड चांस। कोई और भी यहाँ पर मैंने कहा ना, कोई और पर्सन है जिसका हार्ट जो है वो लिटरली एकदम जैसे आग लगी हुई है दिल में कि किस तरह से आपसे बात की जाए, किस तरह से सेकंड चांस आपसे लिया जाए, कैसे अपॉर्चुनिटी। ये पर्सन बहुत रेस्टलेस एनर्जी में है, बहुत परेशान है, वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं आपके साथ दोबारा से। ये आपकी कोई ज़ाहिर सी बात है, जो रिटर्न की एनर्जी है, तो कोई ऐसा पर्सन ही है ना जो आपके पास्ट से होगा, जो वापस आना चाह रहा है आपकी लाइफ में। ओ वाओ, कमिटमेंट के साथ इस बार ये पर्सन कमिटमेंट्स के साथ आना चाहता है। इस पर्सन, ये देखो मिस्टेक्स की भी यहाँ पर है। इस पर्सन ने बहुत मिस्टेक्स की हैं। आपके और इस कनेक्शन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रही है। मिस्टेक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही होंगी, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, या बातचीत बंद हुई हुई है। क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने शायद इनको गलत समझा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है आप दोनों के बीच। मे बी आप
से कुछ मिस्टेक हुई या इस पर्सन से कोई मिस्टेक हुई और फिर बातें सॉर्ट आउट होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो गई, ख़राब होती गई और ज़्यादा वो चीज़ें मतलब बिगड़ गई और काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच क्रिएट हो गई, लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी आपकी भी है और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मैं यहाँ पर कार्ड्स के लिए ना थोड़ी जगह बना रही हूँ। लेकिन अच्छा, आप दोनों के बीच जो दिक्कत है वो ज़्यादातर मुझे ऐसे मैरिज और कमिटमेंट की दिख रही है। हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने प्रॉमिसेस आपसे जो किए थे उनको तोड़ा हो, आपसे मैरिज, शादी, कमिटमेंट का प्रॉमिस किया था, फिर ये चेंज हो गए, बार बार चेंज होते गए, हमेशा ये प्रॉमिस को अपने तोड़ देते थे और फिर आपने जो है ना वो एक फ़ैसला किया और या तो ये पर्सन खुद आपको छोड़कर अगर चले गए हैं तो ये वापस रिटर्न होना चाहते हैं। क्यों ये कमिटमेंट की एनर्जी आई है ये भी चेक करेंगे, मिस्टेक्स की एनर्जी भी क्यों आई है ये भी चेक करेंगे। एक कार्ड मुझे और चाहिए ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए हमें कि ये पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि इस पर्सन ने सोचा था, या लुक एट दिस नरिश, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत प्योर सोल था, बहुत प्योर कनेक्शन था, राइट? पास्ट लाइफ कनेक्शन था। यहाँ पर आप दोनों का ये आपका एक कार्मिक लेसन था। ये पर्सन आपके लिए कार्मिक लेसन था। कभी कभी कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं कुछ हमें लेसन सिखाने के लिए, तो ये आपके कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। थिंकिंग, लुक एट दिस थिंकिंग। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी एनर्जी दिख रही है जैसे मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। तो ये पर्सन पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हुए आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उन पलों को, उन मे बी आप दोनों में अगर एक साथ कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा लम्हा एक दूसरे के साथ गुजारा था। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ वो कनेक्शन फील करना चाहते हैं दोबारा से, या फिर वो थिंकिंग, सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए, सोचे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं। लेकिन एक्शन की बात की जाए तो एक्शन फ़िलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई एक्शन इनकी तरफ से आया नहीं। यहाँ आना ज़रूर चाहते हैं, रिटर्न की एनर्जी है, बट मुझे लगता है जैसे कि इस पर्सन को लगता है कि आप अभी सेल्फ ग्रोथ की तरफ हो, आप इस वक्त खुद पर फोकस कर रहे हो, आपने अपना सोल फाइंड कर लिया है। शायद अब आप उनको अपनी लाइफ में जगह नहीं दोगे या अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस पर्सन को थोड़ा थोड़ा ये एक चीज़ रियलाइजेशन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कारमा की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना कारमा भुगत कर आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं। इस पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ किया था, आपको कमिटमेंट के वादे दिए थे, प्रोमिसेस करके झूठे झूठे फिर उसको तोड़ दिया था, तो इस वक्त ये पर्सन खुद फायर जैसे आग पर बैठा हुआ है। आई मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, बट ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपका जो कनेक्शन था, आपका जो रिलेशनशिप था, आप एक नरिशमेंट था, आप इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे थे, आप इनको बहुत लविंग, केयरिंग आपका एक कनेक्शन था इस पर्सन के साथ, और वो चीज़ कहीं ना कहीं छोड़कर अब इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने मिस्टेक की है, अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि ये जो पर्सन है ना, ये फील करते थे कि ओके मैं फ़ाइन, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, मैं तो कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मसला नहीं है, राइट? लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेजा वू वाली एनर्जी है, यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो यहाँ पर सोल कनेक्शन है। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने सोचा तो कुछ और था लेकिन एक्चुअली में कुछ और हुआ। यानी कि जब ये पर्सन आपके साथ डिटैच हुए या आपने इनको डिटैच किया, इनकी सारी हवाइयाँ उड़ गई और इनको पता चल गया, लग पता गया, नहीं होता कि अब लग पता जाएगा, तो अब इनको लग पता गया है कि यार नहीं, अब मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने अपना कारमा भुगता है। इस पर्सन, ये आपका ये कार्मिक एक लेसन था आपके लिए। मे बी ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट हो जो आपकी लाइफ में आपको एक लेसन सिखाने के लिए आए हैं। आपने वो लेसन सीख लिया, आप आगे बढ़ गए, आप अपनी ग्रोथ और सेल्फ लव की तरफ, सेल्फ फोकस की तरफ बढ़ चुके हो। या लुक एट दिस 6 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं अब आपकी तरफ, ये रिटर्न, ये भी जो कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का, ये भी मूवमेंट का है, रिटर्न का कार्ड है। यानी कोई है जिसने इस तरह से अपने बैग वगैरह पैक कर लिए हैं, कश्ती में बैठ चुके हैं और ये वापस आने की तैयारी में हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक। यहाँ पर कलर रेड सिग्निफिकेंट है, कोई कलर रेड कलर का किसी ने पहना हुआ है यहाँ पर, ऑरेंज और रेड, या तो इस पर्सन को रेड कलर पसंद है। ग्रीन बहुत यहाँ पर मुझे दिख रहे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके घर में प्लांट्स हैं तो आपको प्लांट्स वगैरह लगाने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सी
कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। या 6 ऑफ कप्स, कुछ लोगों से मैंने कहा था कोई पास्ट का पर्सन है जो रिटर्न वापस आना चाहते हैं। ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि वापस आने को कहती कि इस पर्सन को पता है कि आप इनके साथ बहुत लॉयल थे। और ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी इस चीज़ को कंफर्म करती है कि इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, जैसे कि बहुत बहुत पुराना ताल्लुक़ है। अगर नया ताल्लुक़ हो तब भी इस पर्सन को लगता है जैसे बहुत सालों से, बरसों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ऐसी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। या 9 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को डेफिनेटली कोई कार्मा मिला है। देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर टेंशन और एंजाइटी है। वो टेंशन एंजाइटी जो इन्होंने डेविल, ओ माय गॉड, ये पर्सन इस वक्त जो है ना वो किसी न किसी एडिक्शन में भी पड़े हुए हैं। जब से आप गए हो ये अकेले हो गए हैं बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी की वजह से। और अपनी टेंशन और एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए ये कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं। कोई अल्कोहल वगैरह कुछ आजकल यूज़ कर रहे हैं, या फिर स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, या कोई और एडिक्शन में पड़े हुए हैं। पर डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है। लुक एट दिस डेविल, ओ माय गॉड, इस तरह से ये इस तरह हाथ बढ़ाकर उसकी आइज़ देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही चार्मिंग पर्सन है ये। आप खुद भी इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हुए हो। आप भी दोनों की तरफ, मुझे लगता है जैसे दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है। आप भी अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ और ये भी। यहाँ सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और कुछ ना कुछ इस पर्सन को एडिक्शन भी पड़ चुकी हैं। ये अपने माइंड से इस कॉन्फ्लिक्ट को और आपको देखो किस तरह से ये आंखें बंद करके से जैसे बहुत तकलीफ़ में हो कोई इंसान। यूँ समझ लो कि ये पेन, ये तकलीफ़ इन्होंने आपको दिया था। आप किसी एडिक्शन में पड़ गए थे इस चक्कर में। आज वही दुख, वही तकलीफ़, वही पेन, वही एडिक्शन ये खुद भुगत रहे हैं। ये खुद किसी एडिक्शन में पड़ चुके हैं। आजकल ये शायद इन चीज़ों का बहुत यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए। या 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। सीधी सी बात है कि क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट हैं। इनकी लाइफ में बहुत कुछ ख़राब चल रहा है, ये अपना कार्मा झेल रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको इसीलिए भी आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये आपसे माफ़ी चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये दूर खड़े होकर देख रहे हैं, आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं, बट इनको श्योरिटी नहीं है। दे डोंट नो हाउ, किस तरह से आपसे माफ़ी मांगी जाए, किस तरह से आपके पास आया जाए। अभी वो श्योरिटी इनको नहीं है, वो समझ नहीं है। रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। लुक एट दिस, द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। और क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस मैन। ये पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये मेरा लव था, मेरा प्यार था। इस पर्सन ने मुझे कितना प्यार किया था, मेरे साथ अपने इमोशंस, हर एक चीज़ मेरे साथ बांटी थी, मुझे इमोशनली भी सपोर्ट किया, मुझे हर तरह से इस पर्सन ने, और मैंने बदले में इसको चीट किया। इस पर्सन ने आपको चीट किया है और इस वक्त आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। या तो ये कोई फ्रेंड है, देख रहे हो, कोई बहुत ही मिच्योर, कोई एज में छोटा है लेकिन बहुत मिच्योर है ये पर्सन। या तो इस पर्सन ने आपको प्रपोज कर दिया है, कर लिया, या तो करने वाले हैं, या तो आने वाले हैं। और इस पर्सन को अब लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दिया। या तो इस पर्सन को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट मुझे भी लगता है यार, मुझे भी लगता है कि कोई है, या तो कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन, कोई फ्रेश बिगिनिंग। लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन छोटे हैं एज में, हैं तो छोटे, लेकिन बहुत समझदार बंदा है। छोटा, आपसे एज में छोटा होगा ये, या अगर हो सकता है दोनों सेम एज के हों लेकिन दिखते छोटे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बड़े हैं एज के तो दिखते छोटे हैं, क्योंकि बहुत यूथफुल एनर्जी है ये। क्या पता आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, क्योंकि आप अब आगे बढ़ रहे हो ना सेल्फ ग्रोथ की तरफ। आपने अपने आप पर फोकस किया हुआ है, आप अब सोचना नहीं चाह रहे हो। और ये बात सही भी है, ये बात सही भी। अगर कोई इंसान आपको इतने प्यार करने के बाद भी आपको चीट करता है तो डेफिनेटली आपको अपने बारे में सोचने का पूरा हक है, राइट। और ये भी पर्सन जो है ना, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे बहुत शर्मिंदा से हैं, और वो इस शर्मिंदगी में ना आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं।
सो लुक एट दिस, मैंने शर्मिंदा शर्मिंदा बोला और एम्प्रर आ गया। एम्प्रर का मतलब ही ऐसा होता है कि एक ऐसा इंसान जो ईगोइस्टिक है, जो मतलब उसके अंदर एक सम्मान, एक मान, एक एक अपना रुतबा, कि मैं अपने आप को कैसे नीचे करके उससे जाकर माफ़ी मांगूं या बात करूं, या मैं कैसे अपनी गलती को उसके सामने एक्सेप्ट करूं कि हाँ मैंने तुमको चीट किया था। अब कैसे मैं उसके सामने क्या ये फेस लेकर, ये थोबड़ा लेकर जाऊं मैं उसके सामने जो मैंने उसको चीट किया था, उसके होते हुए मैंने कहीं और पिंगे उड़ाई हुई थी। अब मैं कैसे ये चीटर वाला फेस लेकर मैं कैसे जाऊं, जबकि मैं उसका प्रोवाइडर था। लुक एट दिस एम्पर। लेट्स सी, ये सिर्फ सोच ही रहे हैं या फिर अपने ईगो में ही रहेंगे, कोई कदम आगे नेक्स्ट उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, या सिर्फ सोच ही रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स, मुझे नहीं लगता, बहुत बोझ है बंदे पे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना, लिटरली ये बंदा अपनी ईगो को नीचे नहीं, अपने जो गार्ड्स हैं वो हथियार अपने डालने को तैयार नहीं है। सारे के सारे बोझ जो है ना ये खुद पर ज़रूर ले लेंगे, लेकिन सिर्फ सोचते रहेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, सोचते रहेंगे, आएंगे नहीं। आने वाला कोई यहाँ पर मुझे दिखे। लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स, ये अपने आप को बहुत प्राउडफुल है। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बट ये इस एनर्जी में कब तक आएंगे ये हमें नहीं पता, बिकॉज यहाँ पर देखो क्लोजर की एनर्जी है। आई एम सो सॉरी अगर पीछे से आपको आवाज़ें आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये मेरा जो बेटा है, ये मैं इस टाइम पे बना रही हूँ कि मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, और मेरा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है इस वक्त, मैं एग्रेसिव हो रही हूँ। चलो देख लेते हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं या कुछ और आपको यहाँ पर क्लैरिटी। यस, क्लैरिटी आपको मिलेगी, बट ये आपसे कह रहे हैं यू आर इग्नोरिंग मी। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं। 7, 8 एंड 2 मंथ्स में ये शायद आपको अप्रोच करें। आई नीड मी टू हेल्प मी। डेफिनेटली इस पर्सन को अपने आप की ही ज़रूरत है इस ईगो से निकलने के लिए। ये बहुत ईगोइस्टिक, बहुत स्टबर्न पर्सन है ये जब तक अपनी ईगो को जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये कैसे अप्रोच करेंगे आपको, तब तक तो बस सोचते रहेंगे। हाँ, सोचते तो रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, बिल्कुल ये सॉरी हैं, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ में या तो अभी इनका कार्मा, क्योंकि कार्मा जो है ना वो यहाँ पर नीचे आया, ये इसके नीचे है। इसका मतलब या तो ये पर्सन कार्मा भुगत रहे हैं, या तो ये आगे जाके ये अपने कार्मा से जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, 2-4 होंगे, कार्मा भुगतेंगे। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम कम टू यू। तो थोड़ा इनको, मैंने कहा ना अभी का कोई इरादा नहीं है इनका आने का, थोड़ा टाइम लेंगे ये। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। तो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मिस मुझे करते हो जिस तरह मैं तुम्हें मिस करता हूँ। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। तो इस पर्सन ने आपके लिए सपने देखे हैं, आपको ख्वाब में देखा है, ड्रीम में देखा है। लेट्स सी, इनिशियल्स हम इनके लास्ट में चेक करेंगे, पहले येस एंड नो वाला सेशन कर देते हैं, ठीक है। येस, नो और मे बी। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं येस, नो और मे बी। सवाल पूछ लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, फिर मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। येस, नो और मे बी, आप सवाल पूछ लीजिए। ओह, यहाँ पे तो एक कार्ड हमारे सामने ही आ गया है, इट्स अ बिग येस। 2 कार्ड आए हैं, तो ये येस है। यस यस यस, द वर्ल्ड एंड लवर्स। अगर आप ये सोच रहे थे कि हमारा रिकॉन्साइल होगा या ये आएंगे जल्दी या जो दिन वगैरह, तो डेफिनेटली ये आएंगे। अगर आपने इन्हीं के बारे में कोई सवाल पूछा था अपने पर्सन के बारे में, तो यस, ये इट्स अ बिग यस। ये पर्सन आएंगे, रिकॉन्सिलेशन भी होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। बाबा बहुत ईगोइस्टिक बंदा है, बहुत ज़्यादा। इसका मान सम्मान इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फैमिली, इसका बहुत स्टेटस, जो अभी इसने नया नया बनाया है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सन है। पहले ये ऐसे नहीं थे, अब ये इतना जो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। लुक एट दिस स्ट्रॉबेरी। ओ, ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं भाई आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। आप इनको स्ट्रॉबेरी की तरह पसंद हो। यहाँ पर KWXQ एंड यहाँ पर देखो, ये मैसेज आपको करेंगे। ये मुझे लगता है जैसे ऑटम का जो सीज़न है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ZBGUHPQWXIK, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। कौन है ये पर्सन, पहले तो ये देखेंगे क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, ये भी चेक करेंगे। कोई एक पर्सन सोच रहा है, एक से ज़्यादा सोच रहा है, कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे, येस नो एंड मे बी वाला सेशन भी करेंगे लास्ट में। ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी यहाँ पर है। अरे बाप रे, द टीयर्स यहाँ पे कोर्ट हाउस। ओके, कोर्ट हाउस, ये कोई लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और ये वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका अभी कोई केस वगैरह चल रहा है। आपके लॉयर भी हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। आपका कोई अगर केस वगैरह चल रहा है तो आपके केस के बारे में, आपके बारे में स्टडी कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके केस के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि आपके अपने हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके साथ आपका कोई केस वगैरह कोर्ट का चल रहा है, कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है। लिटरली ये पर्सन या तो रो रहे हैं या आप रो रहे हो, आई डोंट नो, बट वाई दिस टीयर्स आर हियर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई करूँगी। 23 एज हो सकती है इस पर्सन की, आपकी हो सकती है 3 4 5, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 23 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी। यहाँ पर टीयर्स की एनर्जी क्यों है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन, हालांकि ये पर्सन की एनर्जीज मुझे ऐसी आ रही है कि बहुत रफ एंड टफ बंदा है या बंदी है, किसी के लिए रोते नहीं है ये, बट अगर आपके लिए ये रोए हैं तो ज़रूर वो पेन, वो तकलीफ उस लेवल का होगा। देखते हैं, चलो देखते हैं कौन है ये पर्सन। लेट्स सी। इनकी ग्रीन आइज़ हो सकती हैं, ब्लू ग्रीन या फिर ब्राउन आइज़, हेज़ल ब्राउन इस तरह की आइज़ हैं। कलर पर्पल और ग्रीन इंपॉर्टेंट है। वाइट कलर भी बहुत ज़्यादा पहनते हैं ये। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। ये कोई या तो ये खुद कोई लॉयर हैं, या तो फिर इनका अक्सर लॉयर, लॉ वगैरह से और इन लोगों से राब्ता रहता है, पाला पड़ता रहता है ऐसी चीज़ों से। काफ़ी अच्छे स्टेटस वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं। इनकी मुस्टैचू हो सकती है, लेकिन वो इस तरह से, वो जो नहीं ऐसे करके वो मूँछों को ताव देते हैं, ऐसे करने की इनको बहुत आदत होगी। ब्राउन हेयर्स दिख रहे हैं मुझे, ज़्यादा दुबले पतले से हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं, ना ही ज़्यादा, सही है, लंबे हैं लेकिन दुबले पतले से दिख रहे हैं। नाक भी पतली सी है, काफ़ी फीचर्स प्यारे से हैं, पतले से, नाजुक से, बेबी फेस। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। रियलाइजेशन, ओके ठीक है। ओ, तभी तो यहाँ पे टीयर्स आया है, शॉकिंग, ठीक है। कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी मैं। स्ट्रेस, इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको पहले बता ही चुकी है कि ये पर्सन कौन है। अभी इस वक्त भी आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोल रही है कि मैं जिस पर्सन के बारे में रीडिंग कर रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन कौन है। आप समझ चुके हो, है ना। समझ चुके हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर समझ चुके हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर दो। डेफिनेटली आप समझ चुके हो। लुक एट दिस क्लिंगिंग, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। होल्डिंग, बहुत ऑब्सेस वाली एनर्जी भी दिख रही है। अपॉलॉजी चाहते हैं ये पर्सन आपसे, डेफिनेटली। इस पर्सन को कुछ पछतावा है, या तो आप दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है, ख़त्म हो चुका है सब कुछ, और अब ये पछता रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अब चुड़िया चिग गई खेत, भाई अब रोने से क्या फ़ायदा। तो अब ये पर्सन रो रहे हैं कि अब तो चुड़िया तो चिग गई खेत, लेकिन भैया अब क्या कर सकते हैं। और आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ये चीज़ बता रही है। कुछ रिसेंटली इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिस चीज़ ने इस पर्सन को रियलाइजेशन करने पर मजबूर, एक शॉक लगा है इस पर्सन को। ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान के लिए इस पर्सन ने आपको ठुकराया था, आपको छोड़ा था, वहाँ से उस इंसान से इस पर्सन को कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली है, कोई शॉक मिला है। उस पर्सन ने इस इंसान को, ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। और आपको ये बात या तो पता है, या तो पता चली है किसी के थ्रू, या तो आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता रही है कि यस ये चीज़ इसके साथ हुई है। मेरी बद्दुआएं, मेरा रोना, मेरे आंसू रायगा नहीं गए हैं। वो पर्सन अपना कर्मा भुगत रहा है, उसके साथ भी यही सेम होगा जो उसने मेरे साथ किया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ से अचानक से कहीं गायब हो गए, आज आपने सब कुछ छोड़ दिया, राब्ता छोड़ दिया। तो डेफिनेटली इस पर्सन को एक शॉक लगा है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस पर्सन के लिए कुछ बोल रही थी, आपको बता रही थी कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपको
कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ है कि यार नहीं, मैं जिस कनेक्शन में हूँ, जिस रिश्ते में हूँ इस पर्सन के साथ, वो ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, वरना मैं खुद को हर्ट कर रहा हूँ, खुद को दुखी कर रहा हूँ, खुद को टेंशन दे रहा हूँ, खुद को स्ट्रेस दे रहा हूँ। फ़ायदा ही क्या है इस कनेक्शन में रहने का कि जहाँ पर मुझे सिर्फ दुख दुख तकलीफ़, पेन और सिर्फ मुझे बीमारियाँ ही मिल रही हैं और तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली मुझे इस कनेक्शन से खुद को डिटैच कर देने में ही भलाई है। लुक एट दिस टीयर्स, आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए परेशान हो रहे हो, रोए हो, तड़पे हो, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और अभी भी आपको ना एक चीज़ अचानक से इन्होंने आपसे कुछ बोला है, कोई ऐसी चीज़ इन्होंने बोली है जो अचानक से आपको क्लिक कर गई है और आपने ये रियलाइज़ किया है कि यार क्या इस बंदे की सोच है, मतलब क्या ये सोच रहा है इस रिश्ते के बारे में या इन चीज़ों, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसकी सोच ऐसी होगी। और आपने सब बस अपनी तरफ से आपने सोचा कि यार मुझे और स्ट्रेस नहीं लेना है। और इस पर्सन के लिए ये किसी शौक से कम नहीं था आपका हटना, आपका जाना, क्योंकि ये इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा कोई कदम उठा सकोगे या उठाओगे। लेकिन सच कहूँ तो आपने तो अपने आप को रिलीज़ करने के लिए, अपने इनर पीस के लिए आपने ये किया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं ना, देखो ये ऐसे ही बता रहे हैं, इंट्यूशन है, रियलाइजेशन है। अब इस पर्सन को, लाजमी बात है, आप नहीं हो तो इस पर्सन को आपका एक ऑब्सेशन हो रहा है, क्लिंगिंग वाली एनर्जी है। दे वॉन्ट टू हग यू, या आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू डू। यस, लिटरली इस बंदे के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपके पुराने चैट्स वगैरह पढ़ते हैं, या जो भी, इस पर्सन के सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। लुक एट दिस, ये पर्सन सोचना ही नहीं चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में, सोचना ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ हुआ है, या आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, या आप जा चुके हो। ये बहुत स्ट्रेस और टेंशन में है ये पर्सन इस वक्त। हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकता है कि ये पर्सन भी आपके लिए रोए हैं जितना आप इनके लिए रोए हो, तड़पे हो। अब यहाँ पर ये पर्सन लग रहा है जैसे कि स्टक हैं, अपने माइंड में स्टक हैं। ये देख रहे हो किस तरह से ये आप आज़ाद हो चुके हो। ये देखो, आपने कहा ओके आई एम फ्री, लुक एट दिस, आई एम फ्री। आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई, कोई बहस हुई, आपने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, आपने कहा ओके आई एम फ्री, मैं खुश हूँ, मैं और फ्री हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। और आपके ये कदम उठाने से इस पर्सन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर्सन को लगता है कि यार नहीं, ये क्यों हुआ है। लिटरली ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत हर्ट कर रही हैं, स्ट्रेस में डाल रही हैं। मे बी ये रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। या द फूल, ये पर्सन, देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते ज़रूर हैं, रात को ख़ास तौर पर इनको आपकी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, काफ़ी समझदार पर्सन है, बाहर निकलने की, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचना ही पड़ जाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, घूम घूम कर ये जो इनका पहिया साइकिल है वो आप ही की तरफ आके सुई अटक जाती है। 6 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत प्राउडी है, इनको अपने, मुझे दिख रहा है जैसे किंग ऑफ वेंड्स, लुक एट दिस किंग ऑफ वेंड्स। किंग ऑफ वेंड्स जो है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सन होता है, बहुत प्राउडी होता है, बहुत स्टेबल होता है। लाइक ये देखो लॉयन, यहाँ पे पीछे लॉयन खड़ा हुआ है, एक लॉयन है, ये बीस्ट है। और इस पर्सन को बहुत अपने किंग होने पर बहुत प्राउड है। यहाँ पर भी देखो फायर से इस पर्सन का वो क्राउन बना हुआ है, और यहाँ पर भी फायर है, यानी ये पर्सन को अपनी सक्सेस पर, अपनी खूबसूरती पर, कामयाबी पर बहुत 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 फ़ख्र है, बहुत प्राउड है कि मेरे पीछे लायन खड़ा है। लायन मैं मतलब लायन तो यहाँ पर, मतलब ये लिजर्ड बनी हुई है इनकी शर्ट पर, यानी ये एक खतरों के खिलाड़ी बंदा टाइप इस पर्सन है। और ये बहुत ये पर्सन बहुत क्या कहते हैं, वॉरियर टाइप का पर्सन है। ये बीट्स वगैरह पहनते होंगे इस तरह से, जैसे ये मैंने पहने हुए, इस तरह से ज़रूर पहनते होंगे। आप में से कुछ लोगों के बोल रही हूँ, सबका बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है आप पहनते हो, बट मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है। ये कोई मॉडल हो सकते हैं, इनको टैटूज़ बने हुए हो सकते हैं गर्दन पे, या इस तरह से बाजू पे, कहीं इस तरह से हाथ पर, कहीं ना कहीं टैटू है इस पर्सन के। ये पर्सन कोई पॉपुलर पर्सन है यार। देखो लॉयन, इसका मतलब इस पर्सन की बहुत पावर पोजीशन है। ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, अपनी सक्सेस, कामयाबी का कुछ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन
आपकी बारी जब आती है तो आपसे ये फ़ायदा नहीं उठाते, और वो खुद भी समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों करता हूँ मैं। मतलब दुनिया से मैं फ़ायदे उठा सकता हूँ, लेकिन इस बंदे या बंदी से मैं नहीं उठा सकता। जहाँ इसकी बात आती है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। मतलब मैं रिवेंज वाली एनर्जी में नहीं जाता या नहीं जाती, लेट से। क्योंकि ये भी बात सच है कि आपकी वजह से इस पर्सन की लाइफ टोटल चेंज हुई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन कनेक्शन है ये। 6 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे आप। इस पर्सन को पता है कि आपके आने के बाद इस पर्सन की ज़िंदगी में चेंज आया है, बदलाव आया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये बहुत एक किसी से भी बात कर ली, फ्लर्टिंग कर ली, और ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचना, माई वे और हाईवे टाइप ऑफ पर्सन। पर आपने इस पर्सन को टोटली, इनकी दुनिया आपने चेंज करी है। अगर यूनिवर्स ने, डेस्टिनी ने आपको इस पर्सन से मिलवाया है तो इस पर्सन को लगता है कि मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना तो आपको अपने पास रखते हैं और ना ही आपको जाने देते हैं। ना ही तो आपको एक कमिटमेंट में रखना है अपने पास, और ना ही जाने देना है, अटका के रखना है। और ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और अब आपने सोचा कि फाइनली बस बहुत हुआ, मुझे ये साइकिल अब अपना तोड़ना है, ख़त्म करना है। और अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे लाइफ आपकी जो है ना चेंज होती हुई दिख रही है। कोई और भी है जो आपके बारे में सोच रहा है। मे बी ये कोई जॉब ऑफर देने के बारे में, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो इस पर्सन ने देखा है। आप हो सकता है मशहूर हो जाओ, आप फेमस हो जाओ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी बॉटम में थी। तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्या पता आप इस वक्त टेंशन में हो, लेकिन आप आगे जाके कुछ टाइम बाद, नियर फ्यूचर, आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका लक बदलने वाला है, आप फेमस होने वाले हो, वेल्दी होने वाले हो। पैसा, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, एक न्यू बिगिनिंग, ज़ीरो से सब कुछ शुरू कर रहे हो। आप कोई कारोबार, कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो। बिकॉज यहाँ पर एक स्टोन है, आई डोंट नो, ये इस तरह की वैंड है, जैसे ये है ना एमेथिस्ट, ये है, यानी आप हीलिंग के प्रोसेस पर हो। इस तरह का है ये, यहाँ पर इनके हाथ में स्टोन, ये वैंड देख रहे हो। या तो आप एमेथिस्ट वगैरह, सॉरी क्या हो गया मेरी ज़बान को पहनते हो, या तो आपके पास है, या तो फिर ये हीलिंग, आपका हीलिंग प्रोसेस है। ये ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। और बिलीव मी, आप वेल्दी, पैसा, आपके पास बहुत बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून विद इन 1 to 1.5 ईयर, 1 से 1.5 साल या 1.5 साल से थोड़ा ऊपर का टाइम लग सकता है। आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। आपके अंदर चेंज आ रहा है। ये एक अलग बात थी, रीडिंग से हटके बात थी। मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, बताना ज़रूरी था, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी आपसे पिक कर रही हूँ। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो। आपने अगर रिसेंटली कोई काम वगैरह स्टार्ट किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप देखोगे उसमें चेंज आएगा। आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। डेस्टिनी आपको बहुत कुछ देने वाली है। अगर एक चीज़ आपसे ले ली गई है तो उसके बदले में आपको 10 चीज़ें दी जा रही हैं। और जब दी जाएंगी ना वो चीज़ें एक एक करके, तब आप सोचोगे कि यार मैम ने सही बोला था। क्योंकि यूनिवर्स जो ऊपर बैठा है ना, वो सबको ऐसे तराजू में तोल के देता है हिसाब से। आप ये नहीं सोचा कि अगर मैंने सामने वाले बंदे को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, फिर भी उसने मेरी कदर नहीं की और मुझे मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा, तो ये मत सोचो कि वो रायगा जाएगा। आपका प्यार, आपका केयर, आपका एक मुखलिस था चीज़, वो रायगा नहीं जाएगी। आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और उस पर्सन को उसका, जाहिर बात है, वो तो उसको मिल ही रहा है ना, क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो रही है। स्ट्रेस में वो है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपको क्यों सोच रहे हैं। इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप जा चुके हो। और अट्रैक्शन भी है। नाइट ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर। लुक एट दिस नाइट ऑफ वेंड्स एंड एम्परर। यार यही एम्परर की जो एनर्जी है ना, ग्रुप 1 में भी आई थी। तो ये भी पर्सन कुछ मिलते जुलते दिख रहे हैं, जहाँ पर स्ट्रेस है, टेंशन है, लेकिन फिर भी ईगो कहता है कि नहीं जाना। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। इन्होंने आपसे ये बात छुपाई थी, बाद में पता चली आपको। बिकॉज नाइट ऑफ वेंड्स, ये कोई प्लेयर हो सकते हैं जो सिर्फ प्ले करने के लिए आपकी लाइफ में आए थे, लेकिन भाई प्लेयर जो है वो खुद ही परेशान हो गया है अब। लेट मी सी,
कि ये क्यों है यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी, या एट ऑफ वेंड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है जो कि ये बताता है कि या तो ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में है, इनको कोई बात करने दे नहीं रहा, कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई भी हो सकता है जो आपसे बात करने से मना कर रहा है, या फिर आपसे फ्रेंडशिप करने, आपसे पैचअप करने, आपके पास आने से, लेकिन सोचते बहुत हैं आपके बारे में। अच्छा, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप हाई प्रिस्टेस हो सकते हो, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, मैंने पहले ही बता दिया था, तो आप टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, ये भी हो सकता है। आपको पता है, इंट्यूटिवली आप पिक कर चुके हो इस पर्सन की एनर्जीज, आप सिर्फ कंफर्म करने के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। आप इस रीडिंग पर आए थे अपने आप को कंफर्म करने के लिए, और वो कंफर्मेशन आई थिंक आपको मिल चुकी है। देखते हैं कोई नेक्स्ट एक्शन है इनकी तरफ से। नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ से अभी तो नहीं है, अभी तो ये अपने पैसे पर, अपने मनी, पैसा, कारोबार जो भी है, 7 ऑफ पेंटिकल उसके इंतज़ार में है, उस पर वर्क कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए ये स्टक हैं, हैंग्ड पोजीशन है, फिलहाल के लिए स्टक है। मून की एनर्जी है तो हिडन है इस वक्त, ये अपने इमोशंस अपने अंदर ही दबाए हुए हैं। इस वक्त ये बाहर इमोशंस अपने निकालने में बिल्कुल भी मूड में नहीं है, तो चीज़ों को जगल कर रहे हैं, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, बात करूँ ना करूँ, क्या पता आपका मैसेज टाइप करते हैं डिलीट कर देते हैं, नंबर डायल करते हैं डिलीट कर देते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी में स्टक है। लेकिन ये अभी भी आप पर स्टक है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। लेट्स सी कुछ यहाँ से और आता है, कुछ हमें और ये बताना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। उसके बाद हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे, इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, तो इनको आपकी आइज़ शायद बहुत पसंद हैं। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स फर्स्ट आउट बिफोर आई कैन कम टू यू, तो पहले ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कोई कुछ वेट कर रहे हैं अपने काम, कारोबार या अपनी फैमिली का कुछ टेंशन जो भी है, उसको सॉर्ट आउट करके फिर ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, क्योंकि ये भी अब भाग भाग के थक चुके हैं। आई मिस योर लव योर केयर, तो ये आपका अब लव, आपका प्यार, आपका केयर मिस कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन रिसेंटली आपको ड्रीम्स में आए हों, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। पता नहीं, मुझे मून की एनर्जी में ना कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जैसे कुछ हिडन है, जैसे कुछ छुपा छुपा सा है, जैसे कुछ छुपा रहे हैं ये पर्सन आपसे। अगर इनकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो ये आपसे छुपा रहे हैं, या ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ हिडन एनर्जी है, कुछ इमोशंस को छुपाया जा रहा है, या फिर इनको आने नहीं दिया जा रहा, या इन इमोशंस को छुपाया, इस पर्सन से को बोला जा रहा है छुपाने के लिए। यहाँ पर देखो, मुझे देखो, यहाँ पर एक वाइट है वुल्फ, एक ब्लैक है। आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे के खिलाफ हैं, नहीं आना चाहती हैं एक दूसरे की, मतलब आप दोनों की फैमिलीज़ की तरफ से कुछ हिडन है, कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, कुछ स्नीकी सा बिहेवियर है यहाँ पर लोगों का, आपके आसपास के लोगों का। जैसे रिश्ता आप दोनों का है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, रिश्ता तो आप दोनों का है, चला कोई और रहा है। आई ड्रीम अबाउट यू एट द नाइट, कोई ऐसी भी फीमेल भी हो सकती है यहाँ पर, कोई ऐसी महिला, कोई, मैंने कहा ड्रीम्स आए होंगे, इन्होंने खुद ही बता दिया। आई ड्रीम अबाउट यू एट द नाइट, तो इन्होंने आपको ड्रीम में देखा है, या तो आपने देखा है, पर इन्होंने देखा है आपको रिसेंटली, कल परसों की रात में इन्होंने आपको ड्रीम में देखा है। और यहाँ पर कोई फीमेल भी मुझे दिख रही है, जो क्योंकि मून की एनर्जी है तो हो सकता है यहाँ पर कोई, आई डोंट नो, पहले मैं भी बिलीव नहीं करती थी इन चीज़ों पर, लेकिन अब करती हूँ। कोई जादू टोने, या लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है, ये जादू टोने ये होता है, एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें। तो लोग ना अपनी बातों को मनवाने के लिए, और लोग आपकी लाइफ में ना लफड़े पैदा करने के लिए, और आपके ऐसे मतलब आपको हटाने के लिए, तोड़ने के लिए, एक दूसरे से दूर करने के लिए ऐसे हथकंडे यूज़ करते हैं जब उनसे कुछ होता नहीं है। जब वो लोग सीधे सीधे कहानी नहीं लेकर जाते तो कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, और वो ट्विस्ट लाने का फिर यही तरीका उनको सूझता है कि भाई जादू टोने कर लो और बंदे को फंसा दो। बहरहाल आपको क्लोजर ज़रूर मिलेगा, जस्टिस भी मिलेगा, क्योंकि दोनों कार्ड्स यहाँ पर साथ में आए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, एक येस नो वाला सेशन करते हैं, फिर इनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे। आप कोई सवाल पूछ लीजिए और हम यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। मैं एक कार्ड निकालूंगी, उसी में आपका जवाब होगा येस और नो और मे बी। चलिए जल्दी से सवाल पूछ लो, ठीक है। सवाल आपने पूछ लिया होगा, सवाल आपके माइंड में आ चुका होगा। अब आप देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। ओह, किंग ऑफ पेंट, इट्स अ येस।
ये यस है। अगर आपने ये सोचा था कि ये पर्सन आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहेंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है अपने साथ, ठीक है। तो डेफिनेटली, और अगर आपने ये सोचा था कि हम दोनों के बीच जो ख़त्म हो चुका है वो फिर से, क्योंकि बॉटम में डेथ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर रीबर्थ है। तो येस, इट्स अ येस, ठीक है। तो अभी हम इनिशियल्स भी जाते जाते चेक कर लेते हैं। देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। बी, पी, टी, बी बहुत ज़्यादा है वैसे, एक्स है, एच है, या आजकल एच बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरी रीडिंग्स में, वैसे नहीं आता था। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। या तो अब ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिलीव करने लगे हैं, पहले नहीं था। आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। एक अगर बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, ये देखो, एक अगर बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, प्योर सोल है, तो दूसरा बहुत नेगेटिव एनर्जियों से घिरा हुआ है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे से दूर हैं, देख रहे हो कितना डिस्टेंस है। ये यहाँ है तो ये यहाँ है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच। बीच में मून, यानी फुल मून जब आता है तो आप दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाती हैं, इनकी रेस्टलेस हो जाती है एनर्जी, और वो आप इस तरह से फील करते हो। और यहाँ पर इमोशंस जो हैं दोनों के, वो डूबते जा रहे हैं, यानी कि ईगो जीत रहा है और रिश्ता डूबता जा रहा है। समझ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। आपको इस पर्सन को अच्छी वाली वाइब्स यहाँ से रिटर्न में भेजनी चाहिए, स्पेशली जब फुल मून होता है। अभी कुछ दिनों में फुल मून आने ही वाला है, तो आपने ना उस टाइम पे मेडिटेशन करनी है और यहाँ से अच्छी वाइब्स इस फुल मून से इनको भेजनी है। ये देख रहे हो कितने नेगेटिव एनर्जी में है, या तो इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ अगर करवाई गई है तब भी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, एक्स है, जी, ए, वाई, एच, जेड, टी, पी, बी, एन, एक्स, ई, एम। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।